Hello, students. How are you all? I hope you all are good. Today, we are going to study our fourth chapter, that is the Great Indian Desert and the Southern Plateaus of your SST book. So, this is your SST book. Now, take out your SST book and open page number 23. Chapter number 4 is the Great Indian Desert and the Southern Plateaus. You all know ना कि desert क्या होते हैं हमारे. Desert is the area which is covered with sand and plateaus क्या होते हैं हमारे. Plateaus is a highland जिसके अराउंड में जितनी भी लैंड होते हैं हमारा वो स्मॉलर होता है, उससे थोड़ा सा फ्लैट होता है, एंड प्लेट्यू का जो लैंड होता है वो उससे थोड़ा सा हाई होता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अभी हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में. A desert is an area covered with sand with very little vegetation and receives very little or no rainfall. जो डेजर्ट है हमारा वो कैसा एरिया है जो कि हमारा सैंड से, रेत से कवर होता है, और वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, वेजिटेशन मीन्स जो पेड़ पौधे हैं, खेती है, वो बहुत कम होती है, और या तो वहाँ पर बारिश होती नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कम होती है. नाउ लोकेशन एंड एक्सटेंट. अभी हम इसकी लोकेशन, प्लेसेस और बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे. To the southwest of the northern plains lies the Great Indian Desert और the Thar Desert. नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्ट एरिया में क्या लाई करती है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. और क्या लाई करते हैं? वी कैन से दैट थार डेजर्ट. ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है? ये साउथ में गुजरात प्लेन्स में रन ऑफ कच्छ से लेकर और नॉर्थ में हरियाणा तक स्ट्रेच्ड है, मीन्स कवर है. टू इट्स ईस्ट लाई टू द अरावली हिल्स. और इसके ईस्ट में क्या लाई करती है? अरावली हिल्स, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड की. द वेस्टर्न डेजर्ट was formed mainly due to low rainfall and heavy soil erosion in the region over the years. अभी यहाँ पे जो वेस्टर्न डेजर्ट है ये कैसे फॉर्म हुआ है? यहाँ पर जब बारिश बिल्कुल कम होगी ही नहीं, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन के आने के भी चांसेस होते हैं. सो हैवी सॉइल इरोजन से ये डेजर्ट फॉर्म हुआ है बहुत सालों पहले. एंड इसने वेस्टर्न राजस्थान का बहुत सारा एरिया, बहुत सारा जो पार्ट है वो कवर किया हुआ है. और कहाँ तक ये एक्सटेंड है, कहाँ तक फैला हुआ है? पाकिस्तान, वेस्ट में पाकिस्तान तक. उसको क्या बोला गया है पाकिस्तान में? सिंध डेजर्ट. एंड इट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग. ये 800 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा, दैट मीन्स 5 किलोमीटर वाइड होता है. नाउ क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड लाइफ. अभी हम क्लाइमेट मीन्स मौसम, वेजिटेशन पेड़ पौधे खेती, एंड लाइफ हमारा जनजीवन. अभी हम क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे. समर्स जो होती है हमारी वो वेरी हॉट होती है एंड ड्राई भी होती है, एंड विंटर्स में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. सो यहाँ ये जो एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है यहाँ पे, सो दैट हेयर इज डे इज़ हॉट एंड नाइट्स आर कूल. सो दैट मीन्स जो यहाँ पर गर्मी होती है वो डे में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट में वो क्या हो जाती है? कूल हो जाते हैं, मीन्स ठंडा हो जाता है वहाँ पे. बिकॉज जो हमारी सैंड है वो क्या करती है? हीट है जो, उसको बहुत जल्दी, जो सैंड है बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है. सो क्या हो जाता है? सैंड को हीट, जो बहुत जल्दी हीट मिलने से वहाँ पे गर्मी हो जाती है, एंड जो सैंड है वो ठंडा भी बहुत जल्दी होती है. सो तब वहाँ पर कूल मीन्स ठंडा हो जाता है. Since there is very little rainfall, it is dry and not many plants grow in the sandy soil. क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है तो यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, और यहाँ पर ज़्यादा जो प्लांट्स हैं हमारे वो ग्रो नहीं कर सकते हैं. एंड यहाँ पर कुछ bushes एंड कुछ shrubs ही पाए जाते हैं, जस्ट लाइक कैक्टस. Okay, as the land is dry and vegetation is scarce, dust storms are common when the hot wind blows. क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो बहुत सूखा होता है, यहाँ पे जो पेड़ पौधों की खेती की बहुत कमी होती है. सो डस्ट स्टॉर्म्स जो होती है, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एक तरह से, वो हॉट विंड के चलने से क्या करते हैं? मतलब हॉट विंड के चलने से डस्ट फैलती है. स्मॉल हिल्स आर फॉर्म्ड बाय मूविंग सैंड पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. अभी क्या होता है? इस तरह से हॉट विंड ब्लो करने से यहाँ पे स्मॉल हिल्स फॉर्म हो जाती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ फॉर्म हो जाती है. किसके थ्रू होती है? सैंड पार्टिकल्स के मूव करने से, और उनको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स. बट ये सैंड ड्यून्स है वो एक जगह पर नहीं रहते. दे डू नॉट रिमेन इन एट वन प्लेस बिकॉज दे मूव अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स. ओके,
Due to shortage of water and lack of fertile soil, the population in this area is also small. पानी की कमी से और जो यहाँ की फर्टाइल सॉइल है, जो यहाँ की उपजाऊ जो हमारी मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ तो होती नहीं है, लैक होती है, मीन्स उसकी कमी होती है. पानी की कमी से जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है. तो क्या होगा ना, वेजिटेशन इतनी ज़्यादा होगी, मौसम भी यहाँ का ऐसे रहता है. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम पाई जाती है, बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं, डेजर्ट एरिया के जो पीपल होते हैं, वो कैसी लाइफ जीते, नोमैडिक लाइफ. नोमैडिक लाइफ मीन्स नोमैड्स कौन होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते रहते हैं. और वी कैन से दोज पीपल्स आर बंजाराज. ओके, नाउ अभी यहाँ का हम मेन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे. मेन ट्रांसपोर्टेशन क्या है यहाँ का? कैमल. कैमल इज एन एनिमल एंड वही हमारे यहाँ का मेन ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं. कैमल्स की जो फीट होती है वो पैडेड फीट होती है एंड कैमल्स कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स. ओके, वाटर इज स्कार्स इन दिस डेजर्ट. सो वाटर क्या है यहाँ पे? मतलब वाटर की स्कार्स मीन्स वाटर की कमी है डेजर्ट में. सो दीज प्लेसेस there are places where underground water comes to the surface and forms a pool. अभी क्या होता है, जब यहाँ पर पानी की कमी होगी तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस मीन्स जो ज़मीन की जो सतह होती है वहाँ से हमारा ज़मीन की सतह के नीचे से हमारा अंडरग्राउंड वाटर मीन्स ज़मीन की नीचे से हम पानी निकालते हैं और वो क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे पूल्स. एंड इन पूल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑसेस. विलेजेस कम अप अराउंड दीज ऑसेस. और क्या होते हैं? गाँव के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर इन ऑसेस के आसपास आते हैं. डेट पाम, बबूल, कीकर एंड थोर्नी shrubs ग्रो हेयर. यहाँ पर क्या क्या हम ग्रो कर सकते हैं? डेट पाम, खजूर, बबूल, कीकर एंड कुछ shrubs को हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं. एंड यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी होती है? जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर एंड बीकानेर. द पीपल ऑफ दिस रीजन वियर कलरफुल क्लोथ्स. अब जो यहाँ के रीजन के, जो यहाँ के इलाके के लोग हैं वो कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं. द ब्यूटी ऑफ द डेजर्ट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. जो यहाँ की ब्यूटी है डेजर्ट की, वो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. मेनली टूरिस्ट को, जो कि मेनली अब्रॉड से आते हैं या फिर इंडिया में ही दूसरी प्लेसेस से आते हैं. This region also has a number of forts and palaces built by the Rajput kings and chieftains. अब इस इलाके में, इस रीजन में क्या है? बहुत सारे किले हैं. फोर्ट्स मीन्स किले हैं और बहुत सारे पैलेसेस मीन्स महल हैं, जो कि यहाँ पर कभी राजपूत किंग और चिफ्टन्स ने बनाए थे. द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट द इंदिरा गांधी कैनाल विच गेट्स वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या बिल्ड किया था? इंदिरा गांधी कैनाल. सो यहाँ पे उस इंदिरा गांधी कैनाल पे पानी कहाँ से आता है? सतलुज रिवर से और उसके ट्रिब्यूटरी से, उसकी सहायक नदियों से. दिस provides water to the parts of the Thar desert which has now become green and crops like wheat, barley, jowar, bajra and maize are grown here. So इस कैनाल के थ्रू किसको पानी मिल जाता है? थार डेजर्ट को पानी मिल जाता है, थार डेजर्ट्स के कुछ पार्ट्स को, जिससे कि ये एरिया अब ग्रीन हो गया है काफ़ी. और यहाँ पे हम वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा एंड मेज़, भुट्टा, उसको हम ग्रो कर सकते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सदर्न प्लेट्यूज. अभी हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, बट नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द सदर्न प्लेट्यूज. A plateau is a flat land which is higher than the land around it. प्लेट्यू क्या होता है? एक फ्लैट लैंड होता है जो हमारे आसपास का जो लैंड होता है, जो एरिया होता है, उससे कुछ बड़ा होता है, कुछ थोड़ा सा हाई होता है, और उसको हम क्या भी बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल लैंड. नाउ एक्सटेंट एंड लोकेशन, बाउंड्री एंड इसके पैलेसेस हम पढ़ेंगे. सो द सदर्न प्लेट्यूज एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स अप टू कन्याकुमारी इन द साउथ. जो सदर्न प्लेट्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ से लेके और साउथ पे कन्याकुमारी तक ये एक्सटेंड है. यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो. दे आर ट्रायंगुलर इन शेप. और ये किस शेप का होते हैं? ट्रायंगुलर शेप.
नाउ फीचर्स, अभी हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। द सदर्न प्लेट्यूज आर बॉर्डर्ड बाय हिली रीजन्स कॉल्ड घाट्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स। अब जो हमारे सदर्न प्लेट्यूज हैं उनका जो बॉर्डर है वो किससे है? हिली रीजन्स से, जिनको हम क्या बोलते हैं? घाट्स, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड्स दोनों में हैं। एंड दीज आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अभी हमने यही पढ़ा है कि हम उसको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। In the northwest, they are bound by Aravali Hills and Rajmahal Hills are in the northeast. Northwest में अरावली हिल्स से और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स से ये बाउंड होते हैं। और यहाँ का जो रीजन है, जो यहाँ का एरिया है, वो रॉकी और अनइवन होता है। नाउ द नर्मदा रिवर डिवाइड्स द प्लेट्यू रीजन इनटू टू पार्ट्स। जो नर्मदा रिवर है उसने प्लेट्यू जो एरिया है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सेकंड वन इज डिकन प्लेट्यू इन द south and central highlands are in the north. Now सेंट्रल हाईलैंड्स, अभी हम सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मलबा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट। जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स है उसमें नॉर्थ वेस्ट में हमारा मलबा प्लेट्यू इंक्लूड है एंड नॉर्थ ईस्ट में हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूड है। एंड द रिवर्स चंबल, बेटवा एंड सन ऑरिजिनेट हियर। जो रिवर है जैसे कि चंबल, बेटवा, सन, वो यहीं से ऑरिजिनेट होती है, यहीं से फॉर्म होती है। एंड फ्लो नॉर्थ ईस्टवर्ड्स एंड जॉइन द गंगा एंड यमुना। और ये नॉर्थ ईस्ट से बहती हुई आकर कहाँ पर मिल जाती है? गंगा और यमुना में। द नर्मदा एंड तापी बिगिन इन द विंध्या हिल्स एंड फ्लो वेस्टवर्ड्स। जो नर्मदा और तापी रिवर है वो विंध्या हिल्स से स्टार्ट होकर वेस्ट की साइड बहती है। The Malwa Plateau has fine black soil which is good for growing cotton and oil seeds. जो मलवा प्लेट्यू है वो कैसी है? फाइन ब्लैक सॉइल, जो कि किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन ग्रो करने के लिए और जो हमारे ऑयल सीड्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स एंड हैज़ हैवी डिपॉजिट्स ऑफ कॉयल, आयरन, मीका एंड मैंगनीज। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो किस में रिच है? मिनरल्स में। मिनरल्स कैसे? हमारे जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, मेनली कॉयल, आयरन, मैंगनीज, ओके, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में पाए जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिकन प्लेट्यू। साउथ ऑफ द नर्मदा एंड अक्रॉस द सतपुरा माउंटेन्स लाइज द डिकन प्लेट्यू। नर्मदा के साउथ में और सतपुरा माउंटेन को क्रॉस करके क्या लाई करता है? हमारा डिकन प्लेट्यू। इट इज़ बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। अभी ये वेस्ट में वेस्टर्न घाट से लेके और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स तक क्या करता है? क्या किया हुआ है उसने? बाउंड किया हुआ है। द वेस्टर्न घाट्स इंक्लूड नीलगिरी, अन्नमलाई एंड कार्डामोम हिल्स। वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या इंक्लूड है? नीलगिरी, अन्नमलाई एंड कार्डामोम हिल्स। मीन्स कार्डामोम होता है हमारा इलायची। द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूस एंड कंप्राइज स्मॉलर हिल्स। जो ईस्टर्न घाट्स होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती हैं और वो कुछ छोटी होती हैं। द डिकन प्लेट्यू इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द सदर्न प्लेट्यूज। अब जो हमारे डिकन प्लेट्यू है वो सदर्न प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेट्यू है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिवर्स ऑफ द सदर्न प्लेट्यू। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है सदर्न प्लेट्यूज में? मीनिंग, लोकेशन एंड एक्सटेंट। फिर फीचर्स में हमने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सेंट्रल हाईलैंड एंड डिकन प्लेट्यू हमने वो भी पढ़ा है। नाउ रिवर्स ऑफ सदर्न प्लेट्यूज, हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ईस्ट से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। बिकॉज द लैंड ऑफ द डिकन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्योंकि जो लैंड है डिकन प्लेट्यू का वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक स्लॉप की फॉर्म में है। द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली टू रिवर्स विच फ्लो वेस्टवर्ड्स इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी यहाँ की दो ऐसी नदियाँ हैं जो कि वेस्ट से बहती हुई अरेबियन सी में जाती हैं। द रिवर्स ऑफ द साउथ आर फेड बाय रेन। जो यहाँ की साउथ की रिवर्स होती है वो किससे फेड होती है? किससे फेड होती है? रेन से। दे आर नॉट पेरिनियल एंड हैव वेरी लिटिल वाटर इन समर मंथ्स। ये यहाँ की जो रिवर है वो पेरिनियल नहीं होती है। पेरिनियल मीन्स यहाँ पे मीन्स ऑल ओवर द ईयर वाटर नहीं रहता है। ये यहाँ पे गर्मियों में पानी जो होता है समर मंथ्स में, गर्मी के मौसम में यहाँ पे पानी बहुत कम हो जाता है।
दे फ्लो मच फास्टर, और ये कुछ तेज़ी से ही बहती हैं। Since the land is uneven, they form very many waterfalls, क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वो अनइवन है तो यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी फॉर्म हुए, मीन्स बने हुए हैं। द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया जॉग फॉल्स आर फाउंड ऑन द रिवर सरावती इन कर्नाटका। जो इंडिया का हाईएस्ट रेनफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है, कौन सा वाटरफॉल है हाईएस्ट? जॉग फॉल्स। वो कहाँ पर पाया जाता है? कर्नाटका में सरावती रिवर पर। डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर्स टू स्टोर वाटर, और उन रिवर्स के ऊपर डैम्स भी बनाए गए हैं जिससे कि हम उस वाटर को स्टोर कर सकें फॉर फ्यूचर यूज़। दीज हेल्प इन इरिगेशन एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, और इससे सिंचाई करने में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में भी बहुत हेल्प होती है। द नागार्जुन सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा इज़ एन एग्जाम्पल। जो नागार्जुन सागर डैम है कहाँ पर? कृष्णा रिवर पर, वो इसी का ही एक एग्जाम्पल है। द लास्ट टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्लेट्यू रीजन। अभी हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू रीजन। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द प्लेट्यू रीजन आर फार्मर्स। प्लेट्यू रीजन में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं? फार्मर्स, किसान होते हैं। द ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन एंड ऑयल सीड्स। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन और ऑयल सीड्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्राउंडनट्स, राइस, शुगर केन, वीट एंड मिलेट्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। ग्राउंडनट्स, राइस, शुगर केन, वीट और मिलेट्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। There are thick forests in the northeastern part of the plateaus and the western Ghats which provide valuable forest products. यहाँ के जो जंगल होते हैं वो बहुत घने होते हैं, thick forest होते हैं, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। जो जंगल होते हैं बहुत घने होते हैं, बट जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्या करते हैं? उससे हमें बहुत सारी, जो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के लिए नीड ही हैं, इम्पॉर्टेंट है, वो हमें मिलते हैं। देयर आर ऑल्सो लार्ज कॉफ़ी, टी, पेपर एंड रबर एस्टेट्स इन द नीलगिरी हिल्स। अभी यहाँ पर कॉफ़ी, टी, पेपर और रबर भी पाए जाते हैं, कहाँ पर? नीलगिरी हिल्स में। दिस रीजन इज रिच इन मिनरल सच एज आयरन, गोल्ड, कॉल एंड मीका। और जो ये रीजन है, जो ये एरिया है, वो किस में रिच है? हमने भी पीछे भी पढ़ा था, मिनरल्स में, जैसे कि आयरन, गोल्ड, कोल, मीका, मैग्नीज, ये सब। एंड द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका सप्लाई ऑलमोस्ट द एंटायर गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और जो कोलर गोल्ड माइन है, मीन्स जो सोने की खान है, कोलर गोल्ड माइन कर्नाटका में जो कि है, वो पूरे इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करती है। वहीं से पूरी इंडिया का गोल्ड मोस्टली बनता है। नाउ अभी हम इसको चैप्टर को एक बार ब्रीफ में भी रीड करेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पर लाई करता है? कहाँ पर है? मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्ट एरिया में। द थार डेजर्ट इज अ सैंडी एरिया विद लिटिल रेनफॉल एंड वेजिटेशन। इट इज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो थार डेजर्ट है वहाँ का जो क्या है एरिया, वो सैंडी है, रेत वाला एरिया है, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब जो पानी है, जो बारिश है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और वेजिटेशन भी यहाँ पर, खेती भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एक अलग तरीके का है। द प्लेट्यू रीजन इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। जो प्लेट्यू रीजन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड वन इज द डेक्कन प्लेट्यू। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू कैसा है? मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। द मलवा एंड डेक्कन प्लेट्यू हैव ब्लैक सॉइल विच इज़ गुड फॉर कॉटन एंड ऑयल सीड्स। जो मलवा और डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, वहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है, जो किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन और ऑयल सीड्स के लिए अच्छी होती है। द रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया आर नॉट पैरेनियल। साउथ इंडिया की रिवर पैरेनियल नहीं होती, मीन्स पैरेनियल नहीं होती, दैट मीन्स वहाँ पे पूरे साल, पूरे ईयर पानी नहीं रहता है। वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? किससे उसको अफेक्ट होता है? रेन से। अगर बारिश के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसे पानी होगा, मेनली इन समर मंथ्स। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो प्लीज़ रीड दिस केयरफुली and listen this video carefully. Bye bye. Thank you.